हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो चैनल पर। और ये जो वीडियो चैनल का आप टाइटल देख रहे हो कि आई वांट टू स्टार्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जैम फिजिक्स, CSIR, नेट फिजिक्स, TIFR, जेस्ट, इस तरह के एग्जाम हैं। तो जब मैं वीडियो बनाने के लिए टॉपिक सोच रहा था कि कैसे शुरुआत की जाए, हालांकि सिलेबस तो है, वही करना है स्टार्ट, बट हाउ टू स्टार्ट द फर्स्ट वीडियो, शुरुआत कैसे किया जाए, आगाज कैसे करें इस तैयारी के बारे में बात करने की। तो मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग से मैंने एक ऑब्जर्वेशन देखा, और आप लोग भी इसको देखिएगा कि जब मैं वीडियो देख रहा था यूट्यूब वगैरह पर, तो मैं देखा कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह के वीडियो बनाए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर CSIR एग्जाम, हाउ टू प्रिपेयर फॉर जैम, हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट आर द गुड बुक्स फॉर दिस एंड दैट। इस तरह के बहुत सारे वीडियो वहां पर हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मतलब आप स्क्रॉल करते जाओ तो बहुत सारे वीडियो आपको दिखेंगे अलग अलग लोगों के, अलग अलग लोगों ने, और लेकिन लोग तो अलग अलग हैं, बातें वही घुमा के हो रही हैं। लगभग सब चीज एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि रेप्लिका है, एक वीडियो का रेप्लिका दूसरे आवाज में, दूसरे चेहरे के साथ, दूसरे प्लेटफॉर्म पर हम देख रहे हैं। तो फिर मुझे ये समझ में आया कि आखिर इतने सारे वीडियो हाउ टू प्रिपेयर पे क्यों बनते हैं, क्या कारण है इसको बनाने का कि आप लोग बनाते हैं और देखे भी जाते हैं, और जो कि देखे जाते हैं इसीलिए कह सकते हो, इसलिए बनाए जाते हैं। तो ये एक बड़ा मतलब मेरे लिए एक अलग तरह का एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था। तो मैंने भी उसी जमात में मैं भी शामिल हो गया, और मैंने भी एक वीडियो बनाया है जो है कि आई वांट टू स्टार्ट बट नाउ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये थोड़ा सा मेरे सवालों के ज्यादा अलग तरह जवाब हैं। तो मे भी देखिए, आपको अगर समझ में आए, आपको पसंद आए तो सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो, और शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप सोचोगे वही सारी चीजें वहां पे बताई जाएंगी, लेकिन मैं थोड़ा अलग तरह से इसको देख रहा हूं कि आखिर इतने सारे वीडियो बनते क्यों हैं और कब तक बनेंगे। तो आप यकीन मानिए, मुझसे पहले भी वीडियो बने थे, मुझसे बाद भी वीडियो बनेंगे। हाउ टू प्रिपेयर फॉर द CSIR एग्जाम, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द जेस्ट एग्जाम। ये रुकने वाला नहीं है। क्यों नहीं रुकने वाला है? क्योंकि इसीलिए तो आपने इस को क्लिक किया है, इस थंबनेल को देख करके, क्योंकि जहां जो मैंने लिखा है कि प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहा हूं, मैं तैयारी के बारे में बात कर रहा हूं, तो उसी को तो देख करके आपने यहाँ पर आए हैं। तो अगर आपने इतने सारे वीडियो देखे हैं और आपको लगता है, आपको मालूम है कि तैयारी करने के तरीके क्या हैं, तो फिर इस नए वीडियो को देखने का क्या कारण है? कारण इसका जानते क्या है? इसका कारण ये है कि आपको लगता है कि शायद कुछ मिसिंग है, कुछ है जो मिस हो गया है, जो उन लोगों से मिस हो गया है, तो वो शायद कोई और उसका जवाब दे दे। उससे मिस हो गया है तो शायद उसका कोई और जवाब दे दे। तो याद रखिए, देखिए, द आंसर इज मे बी समथिंग इज मिसिंग, लेकिन एक्चुअल में यकीन मानिए कि यहाँ कुछ मिसिंग कुछ नहीं है। यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मेथड फॉर द प्रिपरेशन। आपको बिल्कुल सही तरीके से मालूम है मेथड प्रिपरेशन का। बेसिकली आप ये जो अलग अलग वीडियोस देख रहे हैं, अलग अलग वीडियो को आप वही सारी चीजें समझ रहे हैं, ये एक इनसिक्योरिटी के बारे में है। क्योंकि हमें एक इनसिक्योरिटी होती है कि ऐसा तो नहीं कोई किताब हमसे मिस हो गई हो जिसके बारे में ना मालूम हो, कोई ऐसी मैजिकल बुक हो जिसके बारे में ना मालूम हो, और वो हम मालूम कर लें यहाँ से। और जैसे मालूम करेंगे तो फिर हम उस जादुई किताब से उस सारे प्रश्नों के उत्तर जादुई रूप से देना शुरू कर देंगे, और हम इस एग्जाम को बड़े आराम से क्लियर कर ले जाएंगे। ऐसा ही नहीं है। देखो, जरा सा एक बात को समझो। मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर एक संस्था है भारत में, जो पूरे भारत में इस तरह के फिजिक्स टीचिंग को लेकर के मोटिवेट करता है लोगों को। जो लोग हैं जो तरह तरह से इनोवेटिव तरीके से काम कर रहे हैं, उनको वो एक प्लेटफॉर्म देता है। अलावा इसके बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया में बात करें तो, जो फिजिक्स एजुकेशन रिसर्च की तरफ बात कर रहे हैं, PER जिसको आप कहते हैं, फिजिक्स एजुकेशन रिसर्च। अब यहाँ पर जो ऐसे लोग होते हैं, उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है क्वेश्चंस फ्रेम करना। वो क्वेश्चंस बनाते हैं। आपको क्या लगता है कि जब नेट, गेट, जेस्ट ने सबके जब क्वेश्चन पेपर बनते होंगे, तो पेपर बनने की क्या प्रोसेस होता होगा? वो लोग ऐसे होते होंगे कि चलो जाते हैं, जेटली की बुक उठाते हैं, उठा के वो क्वेश्चन एज इट इज रखते हैं। मे बी कभी कभार हो गया तो हो गया, या सीधे जाकर के हम कोई ऐसे रेयर बुक ले जाकर के जो आउट ऑफ प्रिंट हो चुकी है, या जो कोई ऐसी बुक ले ले जो इतनी महंगी है कि आप लोगों के पकड़ में नहीं आने वाली है, तो उससे कोई क्वेश्चन उठा के एज इट इज जस्ट इंसर्ट कर दें। ऐसा नहीं होता।
ऐसा नहीं होता। देखिए, क्वेश्चन बनाने का एक तरीका होता है, क्वेश्चन बनाने के पीछे भी पूरी एक्सरसाइज होती है। हर तरह का क्वेश्चन एक तरह का टेस्टिंग है। जैसे अभी आप कोरोना के बारे में इतना सुन रहे हैं तो कोरोना टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो कोरोना टेस्टिंग के कुछ ट्रेडिशनल तरीके हैं और कुछ रैपिड तरीके हैं। और लोगों का इस समय रुझान किसकी तरफ है कि आप कितने एक्यूरेट और कितना रैपिड तरीका खोज लें। तो दुनिया रिसर्च कर रही है नए नए तरीके जो तेज हों और एक्यूरेट हों। ऐसे ही प्रॉब्लम के साथ भी होता है। प्रॉब्लम्स भी ऐसे बनाई जाती हैं जो कि एक्यूरेसी के साथ आपकी समझ को वो बता दे। जो सबसे बारीक कंसेप्ट है वो आप कितना समझते हो उसको आप सिर्फ एक दो क्वेश्चन से सही से बता ले जाओ। और उसके लिए आपको कोई बहुत फैंसी बुक और बहुत कुछ नहीं करना है, आपको उसके लिए सोचना है, आपको थिंकिंग डेवलप करनी है। देखो, मैं आपको बॉडी बिल्डिंग के एक बहुत बेसिक सिद्धांत बताता हूं, बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है। व्हाट इज द बेसिक ऑफ बॉडी बिल्डिंग? टू बिल्ड द मसल्स। मसल्स कैसे बनती हैं? मसल्स बनने का तरीका क्या है कि अगर आप एक दिन जाते हो जिम में या कसरत करना शुरू करते हो और आप कसरत करते हो तो आपको एक पेन फील होता है। वो पेन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक वो पेन फील नहीं होगा तब तक ब्रेन को ये नहीं मालूम होगा कि हमें और अच्छी मसल्स से उन साइड्स को रिप्लेस करना है जहां पेन हो रहा है। तो अगर आपके हाथ पैर एब्डोमिनल्स में मसल्स में पेन हो रहा है, इसका मतलब वहां की नसें, वहां की मसल्स को टूट गई हैं और उनको एक ज्यादा बेहतर मसल से रिप्लेस किया जाना है। तो दर्द जरूरी है। आप उस दर्द को अवॉइड नहीं कर सकते हो, आपको वो दर्द सहना पड़ेगा। और इसी तरह से आपको मसल्स बिल्ड करनी है। इसी तरह से आपको सोचना है, आपको प्रॉब्लम के गहराई तक जाके सोचना है, आपको उसकी तहों को परत दर परत खोल के सोचना है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, अगर ये ना होता तो क्या होता। ये सारे क्वेश्चन आप अपने आप से उठाइए दिमाग में और अपने दिमाग को समय दीजिए कि वो इसका एक जवाब दे। हर बार आप सवाल ढूंढोगे और तुरंत उसका जवाब पाने के प्रयास करोगे तो ये गलत, ये सही नहीं रहेगा। ये लॉन्ग टर्म के डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है। आपको अपने आप को समय देना है, आपको अपना पूरा प्रयास करना है। और आप देखिए कैसे दिमाग आपका जादुई रूप से काम करता है, वो आपको जवाब देता है। कुछ भी मिसिंग नहीं है कहीं, जो ऐसा नहीं कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग है, कोई जानकारी आपको दे दे और आप उस जानकारी से एकदम से कहो कि बस ये तो रामबाण दिव्यास्त्र मिल गया हमारे पास और अब मैं इससे कर दूंगा। ऐसा नहीं होता। इसलिए ये नेट है, आपको इससे, या ये जो एग्जाम है ना, इससे आपको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना है। ऐसा नहीं है कि आप बस ऐसा ही कर लो और आप उससे पार हो जाओगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर एक कोटेशन आप देख रहे हो कि द की इज नॉट द विल टू विन। जीतने का इच्छा तो सबके अंदर है, एवरीबडी हैज दैट। सब कोई चाहता मैं जीत जाऊं, मैं टॉप रैंक ले आऊं और फिर मैं आगे जो आपने सोचा है वो कर लूं। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द प्रिपरेशन, हाउ मच यू प्रिपेयर। आपकी जो ये इच्छा शक्ति है ये कितनी ज्यादा है, आप सच में कितना ज्यादा चाहते हो उस लक्ष्य को पाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। ओके, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, आप मुझे बिल्कुल उसका ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। जितना आप ईमानदारी से जवाब दोगे उतना ही ज्यादा आप खुद एनालिसिस कर पाओगे कि आप इस परीक्षा को पास करना चाहते हो सच में, या सिर्फ एक भेड़ चाल में आप आ गए हो। Why do you want to go to IIT through जैम? ये मैं जैम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन है कि तुम जैम पास करके IIT में जाना क्यों चाहते हो? क्यों चाहते हो कि तुम IIT से MSc करो? तुम्हारा मेन मोटिवेशन क्या है? इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, टीचिंग में जाना चाहते हो, रिसर्च में जाना चाहते हो, कहां जाना चाहते हो? जहां कहीं जाना चाहते हो राह बड़ी कठिन होने वाली है। आपको जो मेहनत करने के जो आपके आयाम होंगे वो बहुत बेहतर तरीके से बढ़ जाएंगे। आपको बहुत मेहनत करनी है। तो ये कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप गए किसी तरह से येन केन पकड़ से आप चले गए, एंटर कर गए और फिर वहां आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो परीक्षा की तैयारी है, इस तैयारी में आपको अपने आप को इतना पकाना है कि अब आप वहां जाओ ना तो उसके लिए बिल्कुल सुटेबल दिखो। ऐसा ना लोग कह रहे भाई आ गया, लक है इसका, आ गया, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये नहीं होना चाहिए। तो आप पहले खंगालो अपने आप को कि आप क्यों IIT में जैम के थ्रू जाना चाहते हो, या आप CSIR में JRF की रैंकिंग क्यों लाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मैं स्कॉलरशिप ले आऊं, उसके बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं, ये भी होता है। या आप चाहते हो कि मैं CSIR के लैब में जाऊं, आप चाहते हो कि मैं जो रिसर्च लेबोरेटरीज हैं वहां पे जाऊं, आप बाहर रिसर्च करना चाहते हो, आप साइंस के लिए कुछ करना चाहते हो। कई तरह के मोटिवेशंस होते हैं, तो पहले ही खंगालो इसको अच्छी तरह से। वैसे ही जेस्ट, TIFR, CSIR, नेट जाने का आपका मोटिवेशन क्या है?
जो रियल मोटिवेशन होता है ना, वो एक ऐसी चीज होती है जो समय के साथ रहता है। आपको ये दिखाना है कि मेरे एक फ्रेंड ने किया तो मुझे उसको सिर्फ दिखाना है कि देखो मैं भी कर सकता हूं, तो ये होगा क्या ना, कुछ दिन बाद इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई ना कोई दिमाग थॉट दे देगा और बस आपका मोटिवेशन वहीं खत्म हो जाएगा। तो रियल मोटिवेशन जो होना चाहिए वो आपके पास होना चाहिए और बहुत मजबूत होना चाहिए। तो एक ऐसा मोटिवेशन जो होता है जो कि समय के साथ आपके साथ रहता है। अगर मैं फिजिक्स की भाषा में बात करूं तो एक तरह का टाइम इंडिपेंडेंट इसका नेचर होता है और आपके साथ ये हमेशा आपको मोटिवेट करता रहता है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट टू प्रिपेयर विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। एक सकारात्मक तरीके से आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है। देखो, यकीन मानो, यू नो ऑल द बेसिक बुक्स, देयर इज नो एनी लाइक मैजिकल बुक नहीं होती है कि भाई इसको कर ले बस हमारी तैयारी पक्की हो जाएगी। अच्छा देखो, मैं यहां पर एक और चीज कहता हूं। अनफॉर्चुनेटली कई जगहों पर ऐसा होता है जहां बच्चे किसी किताब से नहीं तैयारी करते हैं, वो बुक नहीं लेते। एमएससी में भी बात कर रहा हूँ, बीएससी में भी तो है, एमएससी में भी बात कर रहा हूँ, वो बुक नहीं लेते। वो क्या करते हैं, टीचर्स के नोट्स ले लेते हैं। टीचर्स के मांग लिए, टीचर ने अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो दे दिए। बहुत ज्यादा दयालु टीचर हुए तो उन्होंने क्या किया, कुछ किताबों की जो जरूरी चैप्टर थे उनकी फोटो कॉपी उठा के दे दी, वो आपने ले लिया। या कुछ पतली पतली बुकें आती हैं जो कुंजी जैसी होती हैं कि आप इसमें 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन ऐसे कुछ क्वेश्चन है, इनको तैयार कर लो, बस इतना ही आना है ना, 12 में से 5 क्वेश्चन ही कर लो, बस इतना ही आना है। इस तरह की भी कुछ बुकें आती हैं पतली पतली, एग्जाम के टाइम में वो पूरा बाजार को भर देती हैं, उस तरह की बुकें आती हैं। तो अगर उन सबसे तैयारी किए हो या उन सबके संपर्क में रहे हो और वही तुम्हारा आधार रहा है एमएससी तक का, तो आपको फिर बेसिक बुकें जाननी जरूरी है। और अगर आप एमएससी में आपने किताबों को पढ़ा है, किताबों को आपने खंगाला है, तो फिर आप सारी बेसिक बुकें जानते हो इस नेट को पास करने के लिए। कुछ भी आपको बहुत ज्यादा इकट्ठा मटेरियल नहीं इकट्ठा करना है, आपके पास सब कुछ है। तो बुक्स क्या होती हैं, बुक्स आर लाइक द रॉ फूड, खाने से दाल चावल है, उस तरह का है। आपको मालूम है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर ये सब वो सब कुछ है, लेकिन वो उसको आपको एक प्रोसेस के थ्रू, आपको वो सब्जियां जो आप लाए उसको एक प्रोसेस के थ्रू आप उसको अपने इस्तेमाल में ला सकते हो। आपको उसको काटना होगा, धुलना होगा, पकाना होगा और डाइजेस्ट करना होगा। तो ये जो खाना बनाने की जो प्रक्रिया है, कितना स्वाद वाला खाना आप बनाते हो, कितना ज्यादा उसमें मसालों का इस्तेमाल करते हो, किस अनुपात में मसालों का इस्तेमाल करते हो, ये बिल्कुल वैसा है जैसा कि आपका नोट्स बनाना हुआ। तो आपको किताबों को लेकर के सिर्फ ऐसे नहीं रखना है, आपको उनसे नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाना मतलब खाने को स्वाददार बनाना है और फिर उसको डाइजेस्ट करना है, यानी रिवीजन करना है। जितना अच्छा डाइजेशन आपका होगा उतना ही ज्यादा उस खाने की जो प्रोटीन या जो भी उसके अंदर के जरूरी तत्व हैं वो आपके शरीर को लाभ पहुंचाएंगे। आपके शरीर को उस खाने से मैक्सिमम बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप उससे अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर लोगे। बहुत अच्छे तरीके से बनाया हुआ खाना भी अगर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ठीक से, तो आप किसी काम का नहीं है, बल्कि उनका उल्टा आपको संकट में डाल देगा। सो बुक लो लाइक रॉ फूड एंड उसको बहुत ही टैक्टफुली, बहुत ही सम्मान के साथ, बड़ी आदर के साथ, बड़े विश्वास के साथ आप उसको डील करो। ये जरूरी है, बहुत जरूरी है ये। हाँ, और जैसे खाने में भी फास्ट फूड होते हैं बिल्कुल चटपट कि आप अरे भाई आप खा लो, स्वाद आ जाएगा मुंह में, तो आप स्वाद से तो एकदम लबालब हो गए, आपको बड़ा आनंद आया, लेकिन शरीर को कुछ नहीं लगा। वो फास्ट फूड ही है, वो हाजमा ही बिगाड़ने वाला है आपका। तो कोई कहे कि कोचिंग के नोट्स ले लो, कोई कहे कि टॉपर्स के नोट्स ले लो, इस तरह से आप कहीं से कुछ स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लो। ये सब जानते हो क्या होता है? ये सब मार्केटिंग है, ये सब मार्केटिंग का तरीका है। जानबूझ के आपके लिए ऐसी जरूरतें बना दी गई हैं कि आपको एहसास दिलाया जा रहा है कि ये आपकी जरूरत है। आपका दिमाग आपको अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन वो आपको बताया जा रहा है कि नहीं भाई ये आपकी जरूरत है, इसकी जरूरत के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अब आप उसके लिए परेशान रहोगे, हैरान रहोगे, ये मिल जाए वो मिल जाए, और इसे कभी कमी नहीं होने वाली। हर किसी को मार्केटिंग लोगों ने खूब सीख लिया, खूब जम के आती है लोगों को मार्केटिंग। तो वो हर किताब का, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ग्रिफिथ वगैरह का नाम है। मैं मतलब बड़ा सरप्राइज रहता हूँ कितने लोगों ने ग्रिफिथ पढ़ी होगी, कितने लोगों ने ग्रिफिथ को रियल सेंस में पढ़ा होगा, जिस तरीके से लिखी गई उस हिसाब से उसको पढ़ा होगा, लेकिन ग्रिफिथ हर कोई कर रहा है। अब अगर एक बच्चे को आप एमएससी करके गया है, उसको अगर उसने अपने कोर्स के दौरान ग्रिफिथ नहीं पढ़ी है, उसको नहीं पढ़ाई गई, ऐसा नहीं है, पढ़ाया जाता है आईआईटीज में, जेएनयू वगैरह में यहाँ से पढ़ाया जाता है, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी वगैरह साउथ में पढ़ाया जाता है।
नो डाउट। लेकिन आप नए हो और आपको जो है ग्रिफिथ एक जरूरत बता दी गई, आपको हर कोई ग्रिफिथ नाम ले रहा हो, आप हैरान हो कि भाई मैं ग्रिफिथ कहां से लाऊं। ले आए, डाउनलोड कर लिया, परचेज कर लिया, कुछ भी किया। अब जब आप उसको देख रहे हो तो मतलब हवा हवाई हो गई, आपको पता ही नहीं चल रहा है इसमें करें क्या। अजीब तरीके से लिखी गई किताब है, वो एक सरल बुक नहीं है, वो एक अलग तरह की किताब, उसकी अलग कहानी है। वो कोल्ड वॉर के एक आखिरी समय की एक ऐसी उपलब्धि है अमेरिका की, जिसने आप कह सकते हो रशियन बुक राइटिंग को जो तबाह करने वाला था, वो टैक्टिक्स थी उसमें। वो एक अलग चीज है। आप अगर रशियन तरीके से लिखी गई किताबों को देखो और जो अमेरिकन स्टाइल में लिखी किताबों को देखो, तो आप देखोगे वो अंतर कितना ज्यादा है। इरोडोव का नाम आपने सुना है, रशियन स्टाइल की लिखी गई बुक है, कितनी कंडेंस बुक है, पतली सी किताब है, इतनी प्रॉब्लम्स उसके अंदर भर दी गई है, इतना कंडेंस उसको कर दिया गया है कि आज भी लोग उसको सराहते हैं। ऐसे बहुत सारी रशियन किताबें हैं, 2 पन्ने में इतना कंटेंट वो डाल देते हैं, इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट करके कंटेंट डाल देते हैं कि यूएस वालों की 10-10 किताबें उन कंटेंट पे निकल जाती हैं। मैं कभी आगे की वीडियो में दिखाऊंगा, मैं आपको सिर्फ 2 पन्ने कंपेयर करके दिखाऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के रादर टॉपिक है, एक रशियन फिजिसिस्ट हैं उनकी, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि वही 2 पन्ने का कंटेंट करीब 12-13 पन्नों में एक अमेरिकन ऑथर ने लिख के दिया। उसमें डायग्राम डाल दिया, हरे नीले रंग की हेडिंग डाल दी, कार्टून डाल दिया, उसमें बीच में क्वेश्चन डाल दिए, मतलब एक अजीब तरीके से। वो एक दूसरा है। तो आपके लिए सुटेबल क्या है वो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो जो फास्ट फूड होते हैं देखने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इसमें न्यूट्रिएंट नहीं होता या नहीं के बराबर होता है, तो आपको इससे बचना है। तो मैं बात कर रहा हूं बेसिक स्टडी मटेरियल्स की, जो आप में से बहुत लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते हैं वो लोग इसको देख लें। जैम फिजिक्स के लिए देखिए, जैम की जो फिजिक्स है, जो बीएससी के बाद आप लोग देते हो एमएससी में एंट्रेंस के लिए, अगर आपको मैकेनिक्स की तैयारी करनी है तो आप डीएस माथुर किताब लो। बिल्कुल भी ये सरल किताब नहीं है, बहुत ही डेंस किताब लिखी गई है, बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में बहुत सारे न्यूमेरिकल बहुत कुछ लिखा गया है, तो एक अच्छी किताब है। उसके बाद जो दूसरा बुक है इसमें, वो है हमारी जेसी उपाध्याय की। जेसी उपाध्याय की किताब है, आप उसको ले सकते हो, वो भी अच्छी किताब है, मैकेनिक्स की बेसिक बुक है, वहां पे लिखी गई है। इसके अलावा बीएस अग्रवाल की भी किताब है, केदारनाथ पब्लिकेशन किताब है, सस्ती किताब है, आप लोग खरीद सकते हो, पा सकते हो। एससी वर्मा की जो बुक है, भले ही ये 12th पे लेवल पे लिखी गई है, लेकिन मैकेनिक्स की कई अच्छी प्रॉब्लम इसके अंदर है, तो आप इसको अपने पास रखिएगा और इससे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिएगा। याद रखिए आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर एक इंट्यूशन डेवलप करना है, आपको एक मसल्स डेवलप करनी है प्रॉब्लम को जो पसंद करें। आपको अपने अंदर सबसे जरूरी बात क्या है, अगर आपको न्यूमेरिकल से नफरत है, न्यूमेरिकल करने से आपको ऊब लगती है, तो फिर प्रॉब्लम है। आपको थोड़ा सा उसको एक्सेप्ट करना है कि नो दिस इज द मेथड जिसके थ्रू मुझे गुजरना है, आपको स्वीकार कर लेना है इस वास्तविकता को। ऑप्टिक्स की बुक जो है, जो टीपी पांड्या की किताब आती है, आई थिंक उसको फिर से लिखा गया है न्यू एज पब्लिकेशन में, मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत इतनी नहीं है। अजय घटक की जो किताब है वो ले लीजिएगा, और एससी वर्मा की किताब से भी ऑप्टिक्स की कुछ आप देख सकते हैं। अच्छा, साथ ही साथ आप यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी आप देखते रहिए, जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वहां से लीजिए, और वो नॉर्मली सोल्यूशन की भी दे देते हैं, तो उसको भी ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, कई सारे पब्लिकेशंस हैं, जो प्राइवेट पब्लिकेशंस हैं, जिन्होंने की उसके सोल्यूशन निकाले हैं। आप पता नहीं कितने रिलायबल है, कितने रिलायबल नहीं है, वो तो मैं नहीं देखा हूं, मैंने कभी देखा नहीं ऐसा कुछ, तो जरा सा उसको सावधान रहने की जरूरत है आपको। मॉडर्न फिजिक्स के लिए आरपी सिंह की बुक आती है, आई थिंक न्यू एज पब्लिकेशन की है, उसमें भी अच्छा खासा कलेक्शन है। एससी वर्मा ने भी मॉडर्न फिजिक्स में रिलेटिविटी वगैरह बहुत अच्छे से समझाई है। बाइजर की अच्छी किताब है, तो बाइजर के जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो तो आप सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, अच्छी खासी दिक्कत होगी रादर कहना चाहिए, लेकिन जो सॉल्व है उनको आप देख लीजिए, दे आर गुड, उनको आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। काइनेटिक थ्योरी और थर्मल फिजिक्स में अगर आपको पढ़ना है तो गर्ग, बंसल, घोष बस एक पर्याप्त है। सुब्रमण्यम वगैरह की जो किताबें हैं वो पता नहीं दोबारा जो बाद में लिखी गई वो तो कुछ ठीक ठाक हैं, लेकिन कलेक्शन उनमें प्रॉब्लम का उतना नहीं है, उनके थॉट प्रोसेस नहीं है। अच्छा, गर्ग, बंसल, घोष की मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये लोग पीईआर से जुड़े हुए हैं, फिजिक्स एजुकेशन रिसर्च से जुड़े हुए लोग हैं। तो जब आप किताब पढ़ते हो तो आप देखते हो कि पहले ये किताब पढ़ने का मोटिवेशन बताते हैं, वो चैप्टर के शुरू में लिखते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव मालूम होता है, आपको गोल मालूम होता है, फिर आपको एग्जीक्यूशन मिलता है। तो मतलब जो ट्रेडिशनल तरीका है, सीखने का तरीका है, वो गर्ग, बंसल, घोष की बुक में बहुत अच्छा है, इंडियन ऑथर में बहुत अच्छे इन्होंने लिखा है इसको।
मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए एच के दास की किताब ले लीजिए, बहुत अच्छा सा कलेक्शन है, आपकी लाइब्रेरी वगैरह मिल जाए या आप खरीद भी सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक ठाक किताब है, एच के दास की किताब है। या आई थिंक एक राजपूत की बुक आती है मैथमेटिकल फिजिक्स की, अच्छा कलेक्शन वहां पर भी है। उसके अलावा बीएससी में जो मैथमेटिक्स में आपने बेसिक बुकें पढ़ी हैं तो अपने सिलेबस के टॉपिक के हिसाब से उसको देख लीजिए। जैसे वेक्टर कैलकुलस की कोई पढ़ी है तो उसको आप देख लीजिए, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है उसको देख लीजिए, स्टैटिस्टिक्स डायनामिक्स पढ़ा है तो मैकेनिक्स में आप उसको देख सकते हो, वहां पर भी आपको काम दे जाएंगी, तो उनको आपको यूज करना है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की जहां तक बात करें तो एस.सी. वर्मा ने अच्छे तरीके से उसको दिया गया है, वो भी अच्छा है। एरोडोव प्रॉब्लम है इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में, एरोडोव ने बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया है। सॉम सीरीज अगर आप पा जाते हैं, एडमिस्टर करके कोई ऑथर जिसने लिखा है उसको, तो वो भी ठीक है। ग्रिफिथ की मैं बात करूंगा तो अगर आप डाइजेस्ट कर सको, आपके पास पर्याप्त समय है, धैर्य है, इच्छा शक्ति है, तो आप ग्रिफिथ ले लीजिएगा। इसमें कोई परहेज करने वाली बात नहीं है, किताब तो ठीक है, अच्छी है, ऐसा इसमें कोई, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। वेव मोशन में जहां तक बात है तो जो मैकेनिक्स में आपने पढ़ा है, मैकेनिक्स का जो पोर्शन पढ़ा है, सेक्शंस जिसमें वेव मोशन आता है, तो वहां से आप देख लीजिएगा, वेव मोशन के बेसिक्स हैं। एस.सी. वर्मा की किताब आप जहां वो पढ़ा है वो आप देख सकते हैं। इरोडोव में जो वो सेक्शन है उसको आप कर लीजिएगा। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की जहां तक बात करें तो एक वहाब की किताब आती है, अगर वो मिल जाए तो पर्याप्त है, उसके अलावा कुछ नहीं। वहाब की बुक नहीं मिल रही है तो आप पुरी और बब्बर और पुरी करके एक बुक आती है, पतली छोटी सी बुक होती है, वो भी आप ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे दिए गए हैं। तो वहाब नथिंग एल्स मैंने लिखा है, लेकिन मैं इसका एक ऑप्शन बता देता हूं, आप पुरी और बब्बर की किताब को भी यूज कर सकते हो, अच्छी किताब है वो, उसमें आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स जहां तक आपको सीखनी है तो आप किताब अगर आप चाहते हो तो विकी मेहता किताब ले लो। विकी मेहता की जो नई किताब आई है उसमें प्रॉब्लम है, जो बायसिंग मेथड है उसमें न्यूमेरिकल्स भी अच्छे हैं। इसके अलावा मॉडुलेशन डिमॉडुलेशन वाला जो चैप्टर है उस पर कम्युनिकेशन में भी अच्छे न्यूमेरिकल है, डायोड वगैरह में भी अच्छे न्यूमेरिकल हैं, तो ठीक ठाक है, अच्छा कलेक्शन है उनके पास। अलावा उसके आप ऐसा कर सकते हो, नीसो एकेडमी करके एक यूट्यूब पे चैनल है, ग्रीन बोर्ड पे वो लिखते हैं और इंग्लिश में है वो पूरा चैनल, तो सिंपल इंग्लिश बोलते हैं, प्लेन इंग्लिश बोलते हैं, तो आप वहां से अगर सीख पाओ तो बहुत अच्छे है, इलेक्ट्रॉनिक्स को सिखाने के लिए बहुत अच्छा है, न्यूमेरिकल्स वगैरह वहां पर अच्छी तरह सीख पाओगे। और आगे जो जरूरी बात है वो है कि आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको अच्छी तरह से सॉल्व करो, उनको सोचो, देखो क्या वो कह रहे हैं, क्या उस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। आप क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन के पूछने वाले के दिमाग को पढ़ना सीखो। मैं बड़ा ही एम्बिशियस ये सेंटेंस में आपसे बोल रहा हूं, लेकिन यही एक रामबाण है कि सवाल बनाने वाले ने किस सोच के साथ ये सवाल बनाया होगा और वो क्या चेक करना चाहता है, इसको जरा समझो। इसको जब समझना शुरू कर दोगे, इसमें एंजॉय करना शुरू कर दोगे, तो फिर जीवन में आपको कोई भी एग्जाम कठिन नहीं लगेगा। तो आप यही चाहोगे कि मैं हर वो एग्जाम पास कर सकता हूं जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे पास हो। थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप जब इस स्ट्रेटेजी को अपना लोगे। IIT इज क्वाइट इनोवेटिव इन केस ऑफ क्वेश्चंस, ये ध्यान रखो, IIT बड़ा इनोवेटिव होता है। वहां के जो लोग हैं ना, जिन लोगों को हायर करता है, जिन लोगों से वो इन्वॉल्व रखता है क्वेश्चन वगैरह बनाने में, दे आर वेरी इनोवेटिव। तो क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ ऐसा एक क्यूब कुछ घुमा जरूर देंगे जो आपको बिल्कुल एकदम ट्विस्ट कर देगा। तो अगर आप फोकस नहीं हो, आपको बिल्कुल एकदम मछली की आंख वाला अगर आपका एटीट्यूड नहीं है, तो आप बस घूमते रह जाओगे उसमें और आप यही कहोगे, अरे यार उसने ठीक से पढ़ाया नहीं, उसने नहीं पढ़ाया, इसने नहीं पढ़ाया, ये बुक पढ़ लेते तो वो होता, उस कोचिंग में चले जाते तो ये होता, ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा। तो IIT इज अ वेरी इनोवेटिव काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है जब आप क्वेश्चन के बारे में बात करते हो। तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप जो क्वेश्चन पाओ उसमें इफ लगा दो, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, अगर वैसा हो जाए तो क्या होगा। और देखना, एक सबसे बड़ी बात है, कई बार क्या होगा कि जब आप इफ वाले क्वेश्चन लगा दोगे ना, तो क्वेश्चन का लेवल अलग लेवल का हो जाएगा। और जिन टीचर्स के साथ अगर आप संपर्क में हो, आप उनसे पूछोगे तो वो भी इसको बताने में एकदम से सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि ये तो आपके दिमाग का उपज है, पता नहीं उनके दिमाग में आया है कि नहीं इससे पहले। तो इसलिए आप थोड़ा सा अपने आप को इस तरह से मॉडिफाई करो, क्वेश्चंस में इफ लगाओ और फिर खुद उसका आंसर ढूंढो। अपने दिमाग को दो भाई टास्क, भाई ढूंढ, भाई बैठा है पबजी खेल खेल के एकदम ब्लंट हो गया है यूट्यूब पे तरह तरह के ट्रेलर देख देख के, भाई सोचो इस क्वेश्चन को, बताओ कैसे होगा। और आप जैसे इसको चैलेंज करोगे ना, आपका दिमाग आप जैसे चैलेंज करोगे वो बिल्कुल एकदम एक्टिव हो जाएगा कि ठीक है, लो भाई आंसर। Okay, now comes to the CSIR net physics.
क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए किरण सी गुप्ता की किताब अच्छी है, कुमार गुप्ता की जो बुक आती है वो भी ठीक है, प्रगति पब्लिकेशन की है, अच्छा कलेक्शन ले रखा है, अच्छे न्यूमेरिकल है, वही न्यूमेरिकल है 19 पे घूम घुमा के लोग पूछते रहते हैं CSIR वगैरह में भी। जैसे उपाध्याय ने भी क्लासिकल मैकेनिक्स किताब अच्छी लिखी, बहुत अच्छी किताब है। थोड़ा सा और अगर आप अपने आप को एडवांस करना, देखो मैं यहाँ पर क्या नाम, गोल्डस्टीन का नाम नहीं लूंगा। गोल्डस्टीन मतलब वो एक अलग चीज है भाई, वो गोल्डस्टीन जो थे ना उनका स्तर अलग था, वो नेट और CSIR के एग्जाम पास कराने के लिए नहीं थे, वो आपको क्लासिकल मैकेनिक्स की आत्मा को दिखाने के लिए थे, ठीक है, वो अलग तरह किताब है, वहां उसमें मत जाना। अच्छा, सुनील गौलवाले हैं, कैलटेक में एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं, तो वो जानते हैं इस बात को, समझते हैं, तो उन्होंने एक नोट्स लिखे हैं और अपनी वेबसाइट पर फ्री कर रखा है। आप बस खाली इतना डालिएगा, क्लासिकल मैकेनिक्स नोट्स सुनील गौलवाले, दैट्स इट। आप जैसे गूगल पर सर्च करोगे यू विल गेट द PDF। तो अगर आपको कुछ पढ़ने का मन है, आपको कुलबुली मची है कि नहीं कुछ किताब बता दो, कुछ बता दो जहां से मैं पढ़ लूं कुछ, तो भैया सुनील गौलवाले को पढ़ लो। सारी दुनिया ये पढ़ रही है, इवन मतलब कैलटेक से लेके हार्वर्ड से लेके MIT तक कितना स्टूडेंट है जो सुनील गौलवाले की किताब को प्रेफर करता है ओवर द गोल्डस्टीन। तो आपको कुछ इंटरनेशनल चाहिए, कुछ बड़ा नाम चाहिए, सुनील गौलवाले। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की जहां पे बात करें तो गर्ग बंसल घोष की जो मैंने बुक बताई थी उसमें आखिरी का जो सेक्शन थर्मल फिजिक्स में, वहां पे उन्होंने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को भी समझाया है। ले लीजिए आप वहां से स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स और अच्छी तरह से समझ लीजिए उसको। उसके अलावा अगर और थोड़ा, चूंकि इसका लेवल थोड़ा ज्यादा बेहतर होता है, तो बेबी लॉर्ड की आप किताब ले लीजिए। बेबी लॉर्ड की किताब में भी इसको अच्छी तरह से बताया गया, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आप लगा ही रहे हैं। सत्यप्रकाश की जो किताब आती है उसमें भी अच्छा कलेक्शन है न्यूमेरिकल्स का। सत्यप्रकाश ने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की अच्छी किताब लिखी है, नो डाउट, तो आप उसको आप ले सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कॉमन रेसिपी है जो हर जगह रहेगा। क्वांटम मैकेनिक्स के लिए सत्यप्रकाश की आप किताब ले लीजिए। सत्यप्रकाश की यहाँ शायद 2 किताबें आती हैं, बेसिक आती है, एडवांस आती है। तो अगर मास्टर आप कर चुके हैं, MSc आप कर चुके हैं, तो आप सत्यप्रकाश की किताब को न्यूमेरिकल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। SC वर्मा जी ने भी एक क्वांटम मैकेनिक्स की बुक लिखी है, आप उनको भी यूज कर सकते हैं, वो भी अच्छी किताब है, वो बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वो समझाते हैं, उन्होंने उसको अच्छी तरह समझाया है, तो आप वहां ले सकते हैं। सॉम सीरीज में जो किताब है, ठीक है किताब है, न्यूमेरिकल उसके टफ है और टाइम कंज्यूमिंग है, दिन बीत जाते हैं, हफ्ते बीत जाते हैं, आप क्वांटम मैकेनिक्स ही पढ़ते रह जाते हैं, तो इतना नहीं करना है भाई। कर लो नेट, PhD करना, तब पढ़ना, दिन का समय रहेगा, फिर 3-4 साल तक कुछ हवा नहीं लगनी है, तो आप फिर पढ़ना खूब कस के। अभी फिलहाल के लिए आप चाहो तो ले लो सॉम सीरीज को। मैथमेटिकल फिजिक्स के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया है, आप HK दास की किताब ले लो, BS राजपूत की ले लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो और देखो किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछते रहते हैं। कुछ फेवरेट टॉपिक, इससे स्पेशल फंक्शन है, आएगा क्वेश्चन, ट्रांसफॉर्म्स है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फूरियर ट्रांसफॉर्म, आएगा क्वेश्चन, ग्रीन फंक्शन स्पेशल फंक्शन जैसा ही है, रहता है क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन 80% आप ग्रीन फंक्शन से कुछ ना कुछ पूछते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिसेस बड़ा फेवरेट टॉपिक है नेट के एग्जाम में, तरह के मैट्रिसेस, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, उसमें ये वो सब दुनिया भर का, तो आप थोड़ा सा उसका इंट्यूशन डेवलप करो, कैसे, क्या मतलब है मैट्रिसेस का, क्या मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म का, y टू टेक हाफ का मतलब है -∞ टू +∞, लिमिट का क्या मतलब है, e⁻⁻i⍵t का मतलब क्या है, क्या बता रहा है असल में फूरियर ट्रांसफॉर्म या लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो ये सब चीजें आपको वहां समझनी जरूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लिए अगेन सत्यप्रकाश ने अच्छी किताब लिखी है, थ्योरी भी है, न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। सॉम सीरीज में भी एक एडमिनिस्ट्रेटर की जो बुक है वो अच्छी है, फिजिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। EMT थोड़ा सा एक आप कह सकते हो टफ पार्ट है नेट का, उसमें रहता है कुछ ना कुछ दांव पेच रहते हैं, इतना बड़ा है, कभी एम्पियर लॉ, कभी वेक्टर पोटेंशियल निकलवा लेते हैं, कभी कुछ इलेक्ट्रोडायनामिक्स से कुछ, तो थोड़ा सा उसको मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा है वो टेक्निकल। एटॉमिक मॉलिक्यूलर बड़ा अच्छा पार्ट है, इस पे जितना मेहनत आप EMT पे करोगे, अगर उतनी मेहनत तुम एटॉमिक फिजिक्स और मॉलिक्यूलर पे कर दो, तो 5-5 नंबर के इसमें क्वेश्चन आते हैं, कि 3 क्वेश्चन होते हैं, तो आप समझ लो कि वो 5-5 नंबर के क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो 15-20 नंबर क्वेश्चन आप कर सकते हो एटॉमिक मॉलिक्यूलर पे, ठीक है। तो आपको एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऐसा पोर्शन है, राजकुमार की बुक आप उससे यूज कर सकते हो, बैनवेल किताब, बस 2 पर्याप्त है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ले लोगे, वो आपका काम हो जाएगा उससे। तो आपको सोचना है, आपको क्वेश्चन क्रिएट करने हैं, आपको क्वेश्चन तरह बनाने हैं। राजकुमार की जो बुक आप लोग, उसमें जो उन्होंने सॉल्व न्यूमेरिकल बनाए हैं, उन सॉल्व न्यूमेरिकल से आप न्यूमेरिकल बनाओ, 2 क्वेश्चंस को मिला दो, मर्ज कर दो, कर सको अगर, तो टैलेंट यहाँ पर आपको अपना दिखाना है, और फिर उनसे आप देखो कैसे हम क्वेश्चंस को वर्कआउट करते हैं। तो बहुत अच्छी किताबें हैं ये,
न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए एक डीसी दयाल किताब आती है, उसमें भी उन्होंने ठीक ठाक दिया है। घोषाल किताब आती है, थ्योरेटिकल ज्यादा है, न्यूमेरिकल तो उसमें उतना नहीं है। एसपी पटेल की किताब आती है, तो एसपी पटेल ने भी ठीक ठाक मतलब अच्छा समझाया है। आई थिंक TIFR जुड़े हुए प्रोफेसर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिए, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप ले लीजिए, तो वहां से आपको मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगा आपको कि आप ऐसा करो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। जो IITs कराते हैं ना, जो लोग करा रहे थे, CSIR वगैरह जो कराते हैं, उनसे आप वेबसाइट पे जाकर के उसको नोट कर लो, CSIR की वेबसाइट पर। और उसका जो की होता है वो भी ऑफिशियल की भी डाउनलोड कर लो। तो जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनमें की को भी आप वो आंसर को वहां पर नोट कर लो और देखो कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या वही निकाल पा रहे हो जो की में दिया है कि नहीं। क्योंकि गवर्नमेंट का ऑफिशियल की होती है तो ऑलमोस्ट आप मान सकते हो 90% तो सही होती होगी क्या होती है, 99% सही होती है। और वो लोग तो आप वहां से आप देखिए क्या किस वजह से इसको ऐसा किया गया, आपको खुद सोचना है। सहारे की जरूरत मत ढूंढो भाई, कहां तक तुम सहारा ढूंढोगे। PhD में भी सहारा ढूंढोगे, रिसर्च में भी सहारा ढूंढोगे, मतलब जिंदगी बैसाखियों पे गुजार देनी है। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर लो, उनका की सोल्यूशन डाउन कर लो, और कोचिंग नोट, फैंसी बुक, टॉपर नोट्स, ये सब के पीछे मत भागो भाई। कहां तक भागोगे, ये सब छलावा है, भ्रम फैला रहे हैं। जो है तुम्हारे पास उसको तो पहले पूरा निचोड़ लो। कोचिंग नोट्स क्या, कोचिंग वाले क्या करते होंगे, कोचिंग में कौन बैठा है, कौन कर रहा है। ठीक है, वो किताबें जो हैं उन्हें किताबों को छपवा करके टाइप करवा करके फिर आपको दे दी गई। वही क्वेश्चन है, उसी में क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया गया, एक क्वेश्चन को 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया और फिर उसको फिल कर दिया गया और वो दे दिया गया आपको। बस हो गया, कोचिंग नोट्स बन गए। अब तुम्हें अब आप ज्वाइन करते हो इन कोचिंगों का जो है आपका कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स में क्या क्या दे देंगे आपके लिए, तो थोड़ा समझिए इस बात को, सेंस के साथ समझिए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इज थिंक एंड थिंक। दिस इज वेरी टफ जॉब, इट इज वेरी टफ जॉब। सोचना बड़ा होता है, आप कभी सोचना शुरू करो, देखोगे 10 मिनट में सोच खत्म हो जाती है। तो इसको जरा आप देखिए। हाँ, डोंट ट्रैप इनटू द मेंटल डिसऑर्डर ऑफ होर्डिंग। होर्डिंग क्या होता है? होर्डिंग एक तरह की मानसिक स्थिति होती है जहां हम चीजों को इकट्ठा करते हैं। हमें हमेशा एक तरह का कमी महसूस होती रहती है कि भाई ये नहीं है हमारे पास, वो नहीं, सुनते रहते, कान लगा के सुनते रहते हैं। 2 मित्र बात कर रहे हैं, कान लगा के सुन रहे हैं। उसने कहा अरे मैं तो चटवाल से तैयार कर रहा था क्वांटम मैकेनिक्स। अब आपने कहा चटवाल कौन है, तुरंत गूगल पर सर्च किया तो पता चला चटवाल एक बुक, एक ऑथर का नाम है। अब आपके अंदर खलबली मच गई, चटवाल को लेना है, चटवाल की बुक खरीदनी, ले आए, खरीदा है चटवाल की बुक, रख ली, संतुष्टि मिल गई। ये सोच के कभी काम देगी, मेरे पास वो हथियार आ गया जो उन बच्चों के पास था। फिर किसी ने किसी दिन नाम लिया तो उसने कहा कि मैं तो सकुराई को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। अब सकुराई के लिए आप परेशान हो गए, देखा कहाँ नहीं मिली, कहीं कहीं डाउनलोड हुई, डाउनलोड करके रख लिया, अपने हार्ड ड्राइव रख लिया, चटवाल की बुक खरीद के ले आए, होर्डिंग ला के रख ली, बट रख रहे हैं। ये होर्डिंग होती है, इसे एक मानसिक अवस्था कहते हैं, जहां चीजों को इकट्ठा करते हैं सोच के कभी काम देंगी। कहीं कुछ नहीं भाई, जितना इस दिमाग में है उतना ही काम देगा और कहीं कुछ नहीं काम देगा। हार्ड ड्राइव में क्या है? ओके, अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। अरे प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है ढुलमुल रवैया, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, आज बहुत अच्छा, आज थक गए हैं, आज गर्मी बहुत है, कल करेंगे। तो भाई भैया ऐसा है ना, हमारा दिमाग जो होता है ना वो बहुत ही खतरनाक चीज है। इसको इंस्ट्रक्शन दो कि भाई ऐसा है, शाम तक ये करना है, उसको टाइम दो, टाइम लाइन दो, 2 दिन में खत्म हो जाना चाहिए, तब तो वो ठीक है। आपने उसको खुला छोड़ दिया ना, तो खुले घोड़े को छोड़ दोगे मैदान में, भागेगा नहीं, वो घास चरेगा बैठ के और आपको भी चराएगा। सो कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम आवर्स एंड डेज एंड वीक्स एंड ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट वर्क एंड डेडिकेशन। कर रहे हो आपने 8-10 दिन तैयारी की, कहा रहे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ माहौल नहीं बन रहा है, कुछ क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो यू हैव टू, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, देन यू विल गेट द कॉन्फिडेंस। ओके, another very important thing is that the success is a journey, it is not a destination. The doing is often more important than the outcome. समझ रहे हैं इस बात को? यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये तैयारियां आप कर रहे हो और जो तैयारी करने के बाद जो आपका डेस्टिनेशन है कि मुझे JRF करना है, तो आप बस इतना समझो कि आपने एक बहुत लंबे रास्ते पे चल पड़े हो। JRF इज जस्ट अ माइलस्टोन जो आपको दिखेगा। आप चाहो तो उस माइलस्टोन पे आप थोड़ी देर बैठ के सुस्ता सकते हो, लेकिन जिस रास्ते पे आप चले हो रास्ता नहीं खत्म हुआ है। रास्तों के आखिर में माइलस्टोन नहीं होते हैं,
रास्तों के बीच में माइलस्टोन होते हैं जो आपको बताते हैं कि नहीं भाई अब आप यहाँ थोड़ा सुस्ता लो। तो आफ्टर बीइंग JRF यू हैव एम टू यू, आप कुछ भी करना चाहते हो, आप जो भी आगे आपने अपने लिए चुना है, आप उस रास्ते पे बढ़ जाओ। सो एंजॉय द जर्नी, एंजॉय द प्रिपरेशन। जब सवाल ना आए तो उस ना आने की खींच को एंजॉय करो, और जब आ जाए तो सॉल्व हो जाए तो सॉल्व होने की उत्साह को एंजॉय करो। ऐसे ही एंजॉयमेंट के साथ आप एक बेहतर इंसान बन जाओगे, और एक बेहतर इंसान बनने के बाद यकीन मानिए आपको इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप JRF कितने साल रहे, आप SRF कितने साल रहे, आपने क्या किया, क्या रिसर्च हुई, इससे क्या हुआ, बट यू विल ऑलवेज फील अ काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन कि ठीक है, मैंने जो करना चाहा, मैंने पूरी ईमानदारी से उसका कोशिश की और मैंने उसको कर लिया। सो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, और होपफुली अगला लेक्चर जो होगा उसमें मैं बात करूंगा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको लगता है कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, तो सब्सक्राइब करिएगा भाई इसको, और बेल आइकॉन घंटा बना, घंटे को प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुंच जाए। और तब तक के लिए नमस्कार।